वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर जारी है संपूर्ण तेल पुराण, तेल की पूरी एबीसीडी कि भाई तेल जो आप रोजमर्रा में खाते हैं उसको लेकर कितना जानते हैं आप। बस ये कि रिफाइंड है और ऐसा है और ऑलिव ऑयल खा लें तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, इतना सीधा मामला है नहीं। तो आज सिमरत जी के साथ हम तेल से जुड़ी हर चीज को आपके लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं अपने तेल पुराण में। नाउ एक आजकल क्या हो गया ना सिमरत जी के बड़े टेक्निकल टर्म्स चलने लगे हैं। वो पॉडकास्ट होते हैं, उसमें अलग अलग एक्सपर्ट आते हैं, वो कुछ टर्म्स उछाल देते हैं तो वो बड़े कॉमन से हो जाते हैं। तो अब मूफा पूफा, हालांकि लिखा तो बहुत समय से होता था ये तेल के पीछे, लेकिन कोई बात नहीं होती थी, लेकिन बड़ी बात होने लगी। ओमेगा 3 ओमेगा 6 थोड़ा बहुत प्रचलन में था, लेकिन अब बहुत आता है। तो ये मूफा क्या है, पूफा क्या है, ओमेगा 3 6, इन सबका तेल से क्या संबंध है? ओके। तो जो जिसको हम मूफा बोलते हैं वो है हेलो, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ। जो हम मूफा है उसको हम बोलते हैं मोनी अनसैचुरेटेड पॉलीफैट। तो अब इसमें क्या होता है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट में जो हमारे ऑलिव ऑयल है उसमें होता है मूफा। तो मूफा जो है हमारे एवरीडे जो हम लोग यूज करते हैं वो उसके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जो पूफा है वो भी इंपॉर्टेंट है, बट उसको स्टोर करने के लिए जो पूफा है वो मस्टर्ड ऑयल में होता है ज्यादा एंड मूंगफली के ऑयल में होता है। तो वही बात है, वो जो हाई टेम्परेचर की जिसकी हम बात कर रहे थे उसमें वो यूज होता है। तो वो जो हम ऑलिव ऑयल की बात कर रहे हैं मूफा में ज्यादा वो रिच है, और जो पूफा है, मूफा एंड पूफा, वो दोनों ही रिच हैं मस्टर्ड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल में। और अनसैचुरेटेड फैट की जब हम बात करते हैं वो हमारे जो पाम ऑयल है वो उसमें वो ज्यादा मिलता है, जिसमें जो हम बात करते हैं जिसमें हम स्नैक्स यूज कर रहे हैं, या जब ऑयल बहुत रैंसिड हो जाता है हम बार 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 उसे यूज करते हैं तो उससे अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज्यादा ही मिलने लग जाता है। और सैचुरेटेड फैट होता है जो हमारे घी में होता है, जो हमारे कोकोनट ऑयल में होता है, जिसे लोग पहले बोला करते थे कि वो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप उसे प्रॉपरली यूज करते हैं तो आपकी हार्ट हेल्थ में उसे प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे हमने आगे भी बात करी कि लिमिट में यूज करना बड़ा जरूरी है, अगर मॉडरेशन में यूज नहीं होगा तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो आप जो मर्जी ऑयल यूज कर लेंगे वहां पे प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसे ही वर्ड्स हैं जो हम लोग आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल, रिफाइंड कोकोनट ऑयल, या एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। तो जो एक्स्ट्रा वर्जिन है ये कोल्ड प्रेस्ड की ही फॉर्म है, लेकिन इसे बहुत ज्यादा हाई हीट नहीं दी जाती है। तो ये सैलेड के लिए, ड्रेसिंग्स के लिए, लो हीट तड़कों के लिए यूज होता है। अब वर्जिन जो ऑयल्स होते हैं वो कोल्ड प्रेस ही होता है, लेकिन उसकी क्वालिटी थोड़ी कम होती है। ये खाना बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब जो रिफाइंड ऑयल हो गए वो, जैसे हमने पहले भी बात की, वो रिफाइंड है, वो बहुत हाई हीट टेम्परेचर पे यूज करेंगे। अब जब भी आप मार्केट से लेने जाएंगे आप उसमें जरूर पढ़ा कीजिए जो आपके पास ऑयल की बोतल आई है उसमें क्या लिखा गया है। कि अगर वो एक्स्ट्रा वर्जिन है तो इसका मतलब ये है कि आप घर आके उस ऑयल को कुकिंग के लिए, सिर्फ लाइटर कुकिंग के लिए यूज करेंगे, आप उसे फ्राइंग के जी लिए या बहुत कुकिंग के लिए, हाई स्मोकिंग पॉइंट के लिए यूज नहीं करेंगे। ऐसे ही अगर किसी ऑयल में लिखा गया है कि उसमें इट कंटेन्स पाम ऑयल, कई बारी बहुत सारी कंपनीज कुछ रिफाइंड ऑयल्स में पाम ऑयल भी मिक्स कर देती हैं उन्हें और सस्ता करने के लिए। अगर वो 100% प्योर रिफाइंड ऑयल लिखा गया है तो प्योर होगा, लेकिन अगर उसमें पाम ऑयल मिलाया गया है तो प्रेफर कीजिए, क्योंकि घर पे वो हमने डेली यूज में काम लेना है। तो आप डेली यूज के लिए पाम ऑयल ना यूज कीजिए। जी। तो ये अच्छा सवाल एक आ गया यहाँ से। मेरा अगला सवाल यही था कि ये जो पाम ऑयल की बात है कि जो रेगुलर तेल हमें मिलते हैं वो ब्लेंडेड होते हैं, मतलब उसमें मूंगफली का तेल है तो उसमें 80% मूंगफली का तेल होगा, और सरकार ने ही अलाउ कर रखा है टू एन लिमिट शायद अराउंड 20% कि आप उसमें पाम ऑयल को मिक्स कर सकते हैं। उसके अपने कई रीज़न हैं, लेकिन कई बार इस तरह की शिकायतें आती हैं। कई लोगों ने ये दावे किए हैं कि भाई लिमिट होती है 20% की, लेकिन कंपनियां 30 40 इवन 50% तक भी पाम ऑयल मिक्स कर देती हैं। तो अब ये कैसे आप असर्टेन करेंगे कि अब किस तेल में कितना पाम ऑयल है या उसकी लिमिट कितनी ज़्यादा है? ज़्यादा पाम ऑयल हो जाएगा तो डेफिनेटली वो नुकसानदायक है। तो एक ग्राहक कैसे तय करे? देखो, मोस्टली बॉटल्स के ऊपर लिखा जाता है
कि उसमें पाम ऑयल कितना है। अगर आप उसका लेबल देखेंगे उस पे मोस्टली लिखा जाएगा, लेकिन हाँ अगर अब जो खुला ऑयल जो लोग यूज करते हैं या सिंपल बॉटल्स में यूज करते हैं, कई बार उस पे नहीं लिखा होता। जो पाम ऑयल है वो बहुत सस्ता मिल जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यील्ड देने वाली फसल है हमारे यहाँ इंडिया में, तो हमें बहुत सस्ता पड़ता है। तो कंपनी उसमें 20 से 30% मिलावट कर देती है, क्योंकि अलाउड भी है तो ये बढ़ भी जाता है कई बारी। तो पाम ऑयल ना कमरे के जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहता है। जो रूम टेम्परेचर होगा उसमें थोड़ा सा सेमी सॉलिड रहेगा, अगर और ये तेल नीचे बैठता नहीं है। और अगर आप इसे फ्रिज में भी रखोगे तो ये जमेगा नहीं। तो पैकेज, इसीलिए ये पाम ऑयल पैकेज जो फूड है उसमें यूज किया जाता है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपके जो ऑयल आ रहा है उसमें पाम ऑयल बहुत ज्यादा तो नहीं है, तो आप इससे चेक कर सकते हो कि अगर आप इसे फ्रिज में रखते हो तो इसका क्वालिटी कैसी रहती है। जी, तो आप कई बार अभी आप कह रही थी कि आप 100% रिफाइंड ऑयल देख के अगर खरीदेंगे तो फिर उसमें पाम की उपस्थिति नहीं होती है। बिल्कुल। तो जो 100% प्योर होता है उसमें फिर वो सिर्फ रिफाइंड ऑयल ही यूज किया जाता है। अगर सनफ्लावर ऑयल है तो 100% सनफ्लावर ऑयल होगा, 100% पीनट ऑयल होगा या ग्राउंडनट ऑयल होगा। लेकिन अगर उसमें एडेड होता है तो उसमें कई बार 20 to 30% उसमें पाम ऑयल वो लिख देते हैं। और अगर वो नहीं लिखते हैं तो वो हमारे यहाँ पे इंडिया की प्रॉब्लम है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया जाता। राइट तो एट लास्ट मैम, जो अंतिम सवाल है तेल पुराण का वो ये कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आप अलग अलग तेल खाइए, कम से कम साल भर में 2-3 तेलों को बदलिए। और एक आपने भी कहा अब बेटर क्या होगा कि आप 3 महीने लगातार मूंगफली खाएं, 3 महीने लगातार सरसों खाएं, फिर 3 महीने लगातार आप सनफ्लावर पे शिफ्ट हो जाएं या राइस ब्रान पे चले जाएं, या जैसा आपने शुरू में बताया कि आप तीनों चारों तरह के ऑयल अपने यहाँ रखें और अकॉर्डिंग टू योर कुकिंग नीड्स उनका इस्तेमाल करें। बेस्ट होता है कि आप दिन में ही 2 या 3 ऑयल्स एक्स्ट्रा अलग अलग तरीके से खाएं। अगर आप सूखी सब्जी बना रहे हैं तो आप मूंगफली का तेल, सरसों का तेल या कोकोनट ऑयल यूज करें। अगर आप दाल बना रहे हैं तो घी डालें, और अगर आप फ्राई कर रहे हैं तो राइस ब्रान ऑयल या सोयाबीन ऑयल करें। उसका रीजन है उससे हमारी जो बॉडी का मुफा फूफा है वो बैलेंस रहता है। उससे हमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 दोनों ही मिलते हैं, जिससे हमारी हेल्थ बेटर रहती है। लेकिन अगर आप 3 महीने के लिए कंटिन्यूसली राइस ब्रान ऑयल यूज करोगे तो वो बहुत रिफाइंड ऑयल में चला जाएगा। तो 3 महीने के लिए इतना ज्यादा रिफाइंड ऑयल खाना रिकमेंडेड नहीं होता। तो इसलिए मिक्स करके खाना कहीं ज्यादा मैटर करता है। राइट तो चलिए, एक बात तो ये पता चली कि इंस्टेड की आप मतलब तेल बदल रहे हैं, लेकिन आप 3-4 महीने एक जैसा तेल खाएं फिर उसे बदलें, उससे ज़्यादा बेटर स्ट्रेटेजी होगी कि आप 3-4 अलग अलग तरीके के तेल अपने घर में रखें। कुछ लोगों को थोड़ा सा स्वाद का इशू हो जाता है, लेकिन जब आप ये प्रैक्टिस में ले आएंगे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अलग अलग चीज़ों में अलग अलग टेम्परेचर और काम के हिसाब से अलग अलग ऑयल। पाम ऑयल की क्या कहानी है, मूफा फूफा का क्या है रोल, और साथ में अगर आप ज़्यादा पैसे खर्च करके सोच रहे कोल्ड प्रेस आपको बहुत अच्छी सेहत देगा, लेकिन उसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं और कुछ फैक्ट्स हैं जिनका जानना ज़रूरी है। तो आज तेल पुराण में हमने वो सारी बातें की हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सिमरत मैम, आपने बहुत अच्छी तरीके से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। एक बार अभी जिन दर्शकों ने यहाँ सुना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शो थोड़ी देर में हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल होगा, तो डेफिनेटली वहाँ सुनिए, बार बार सुनिए, क्योंकि चीज़ों को याद करने में या नोट करना जो भी आप चाहें अवेलेबल है ऑनलाइन। और एज मच एज पॉसिबल ज़्यादा लोगों को आगे बढ़ाइए ताकि उनको भी तेल का ये जो मिथ रहता है या जो थोड़ा कन्फ्यूजन बना रहता है वो ज्ञान प्राप्त हो और तेल पुराण से उन्हें भी फायदा हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।